हमने इस बात को जाना, हमने इस बात को चखा है कि इस जहां में और कोई नहीं है प्रभु जैसा। मुझे यकीन हो गया है, मैंने ढूंढ लिया है सारा जहां, इस जहां में मुझे यीशु जैसा कोई नहीं मिला। आमीन, हालेलुया। निर्गमन उसका 14 अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार से बताता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आज प्रभु का वचन किसी से बात करने पाए, परमेश्वर कहना चाहता है यहोवा आपके लिए लड़ने को तैयार है, मगर एक कंडीशन है, हमें चुपचाप रहना है। हमें हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, हमें लाल समुंदर को दो भाग करने की जरूरत नहीं है। ये वो समय है जब इस्राएलियों के सामने लाल समुंदर है, तब मूसा का परमेश्वर का शब्द मूसा अपने दास के द्वारा इस्राएलियों तक पहुंचता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये बहुत कठिन है मनुष्य होने के नाते कि हम अपनी बुद्धि पर रिलाय ना करें, हम अपनी सोच पर रिलाय ना करें, हम अपनी शक्ति पे, अपने बल पे, जैसे नीति वचन 3:5 बताता है, क्या बताता है? अपनी समझ का वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम प्रभु की वफादारी के बारे में बात करते हैं, प्रभु को पता है आपको मदद किस रूप में चाहिए। अगर आपको आर्थिक मदद चाहिए तो आर्थिक ही मिलेगी, अगर शारीरिक चंगाई चाहिए तो शारीरिक मिलेगी। हालेलुया। हम 19वें पद में जाएंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा, आपको पता है ना कि परमेश्वर का दूत इस्राएलियों के आगे आगे चलता था। आमीन। क्या आपको स्मरण है? ये वचन आपके सामने है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस पद में मैं और मेरे पापा इस बात को डिस्कस करते थे कल, कि इस पद में बहुत ही सुंदर प्रकाशन है। ये कहता है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। पता है क्यों? क्योंकि पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी। प्रभु को पता है विरोधी कहां से आ रहा है। कई पड़ोसी से प्रभु को पता है विरोधी कहां से आ रहा है। प्रभु को पता है आपको सुरक्षा कहां से चाहिए, आगे से चाहिए, पीछे से चाहिए, बाएं से चाहिए, दाहिने से चाहिए। हालेलुया। मैं बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर सच में विश्वासियों के हैं, जैसे वो इस्राएलियों के साथ विश्वासियों के बना रहा, उनके कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने पर भी विश्वासियों के बना रहा। अगर आपसे कुड़कुड़ाहट हो जाती है तो भी प्रभु भला है, तो भी प्रभु आपसे प्रेम करता है, तो भी प्रभु चाहता है आप बांधे रहे। प्रभु कह रहा है, बस तुम चुपचाप रहो, मैं तुम्हारे लिए न्याय करने उतर आया हूँ। हालेलुया। दुश्मन ना टिकता, जिनके आगे कोई दुश्मन ना टिकता, जिनके दिलों में है बसता यहोवा। गाएं मिलकर, जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जिनके आगे आगे चलता यहोवा, जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते। हालेलुया। वो जंग कभी नहीं हारते, वो जंग कभी नहीं हारते।
जिनके दिलों में है बसता यहोवा। हम मेरे आगे आगे चलता यहोवा, मेरे आगे आगे चलता यकीन है तो जोर से गाएं। हाँ मेरे आगे आगे चलता यहोवा, मेरे आगे आगे चलता यहोवा। मदद जिनकी करता यहोवा, मदद जिनकी करता यहोवा। हाथ जिनका पकड़े यहोवा, हाथ जिनका पकड़े यहोवा। जोर जिनका बनता यहोवा, जोर जिनका बनता यहोवा। जिनके दिलों में है बसता यहोवा, जिनके दिलों में है बसता यहोवा। जग कभी नहीं हारते, जग कभी नहीं हारते। शबरा खमारा वाला यंतो, वो जग कभी नहीं हारते, वो जग कभी नहीं हारते। विजय में देरी हो सकती है पर हम जंग हारेंगे नहीं। हालेलुया, यहोवा हमारी ओर है। स्मरण करके जाएं, यहोवा मेरी ओर है। मैं चुपचाप यहोवा का खड़े होकर उद्धार का कार्य देखूंगा। यहोवा मेरी ओर है, उसकी वफादारी मेरा पीछा करती है, उसकी वफादारी हर दिन में हर पल में मेरा पीछा कर रही है। आपके बच्चों का पीछा कर रही है, जिनके विषय में आप चिंतित हैं, जिनके कल के लिए, जिनके स्कूल की फीस के लिए आप डरते हैं, यहोवा उनकी ओर है। जिनकी जॉब के लिए आप डरते हैं, जिनके फाइनेंसेस के लिए आप डरते हैं, यहोवा उनकी ओर है। जिनके मार्ग गलत हो गए उनके लिए आप भयभीत होते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, माओ आपके आंसुओं को परमेश्वर कभी नीचे नहीं गिरने देगा। दादियाँ जो यहाँ हैं उनके आंसुओं को प्रभु कभी नीचे नहीं गिरने देगा। पिता जो यहाँ हैं आपकी घुटनों की प्रार्थनाओं को प्रभु नीचे नहीं गिरने देगा। हालेलुया। सवाल ये है कि हमारे दिल में कौन बसता है और हमारे आगे आगे कौन चलता है। हालेलुया। क्या बुराई हमारे दिल में वास करती है? क्या बैर हमारे दिल में निवास करता है? क्या विरोध, क्या झूठ, क्या जलन हमारे दिल में निवास करती है? अगर ऐसा है तो जंग आपकी है और आप हारेंगे, आप निश्चय हार जाएंगे। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वो प्रभु को देखेंगे। धन्य हैं यहाँ जो मेल मिलाप करने वाले हैं, वो परमेश्वर की पुत्र और पुत्री हैं। माउंट कार्मेल में परमेश्वर की पुत्र पुत्री वो हैं जो लोगों का आपस में मेल मिलाप करते हैं, जो मध्यस्थता से प्रभु और लोगों के बीच नहीं, लोगों और लोगों के बीच में भी मध्यस्थता का काम करते हैं।